हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ये स्कूल। आज हम बात करेंगे वर्ब्स, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है वर्ब्स के बारे में। अब उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट और वर्ब पे इन सब पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले जो बात किया था वर्ब्स क्या होते हैं, उसके बेसिक टाइप्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से वर्ब्स यूज़ होते हैं, और जो एयरफोर्स XY में और बेसिकली NDA वगैरह में जो आते हैं क्वेश्चंस और जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा। 5 to 6 क्वेश्चन पे करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे वी ट्राई अगेन इफ दे से। वी ट्राई अगेन इफ दे से। होपफुली ये विजुअल होगा। इसके 4 ऑप्शन है, शुड, कैन, विल, वुड। तो इसमें हमें बताना है इसमें से इन चारों में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी शुड लिख सकते हैं या वी शुड के सिवा वी कैन, वी कुड, वी वुड क्या लिख सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, शुड, कैन, विल, वुड। तो हमें बताना है कि इसमें हम क्या रखें जिससे हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाए। तो देखो यहाँ पे हमें वी के साथ हमने क्या बताया था, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, आई और वी के साथ हम जब ये देखो यहाँ पे फ्यूचर टेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, वी ट्राई अगेन इफ दे से। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो ये फ्यूचर डिपिक्ट कर रहा है। फ्यूचर में हम वी के साथ क्या लगाते हैं, वी के साथ आई और वी के साथ हम क्या लगाते थे, विल लगाते थे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वी विल ट्राई अगेन। तो यहाँ पे देखो फ्यूचर टेंस में हम क्या लगाते हैं, वी के साथ, वी के साथ हम फ्यूचर टेंस में विल लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विल। ऐसे ही बस इतना ही, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एयरफोर्स XY में। तो हमें बस इसका ध्यान रखना है कि हमें कौन से वर्ब्स को कहाँ पे लगाना है। तो वी विल ट्राई अगेन इफ दिस सही, हमारा ऑप्शन सी था, ये हमारा करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स। ये मार्कर नहीं चल रहा है तो मैं ब्लू से लिख रहा, गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रेशियस मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशियस मेटल। वैसे तो आपको राइमिंग में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आ ही रहा होगा, आर इज ऐसा कुछ, लेकिन हमें राइमिंग से नहीं पता करना है कि हमें आर आ रहा है तो हम आर लिख दें। हमें किससे पता करना है, लॉजिक वाइज जो हमारा करेक्ट है ग्रामेटिकली, जो हमारी ग्रामेटिकली सही है, हमें उस पर ध्यान देना है। तो गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ पे देखो 2 अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, 2 जब अलग प्लूरल में आता है तो हम इसकी जगह आर लगाते हैं। और यहाँ पे देखो क्या यूज़ हो रहा है, कौन सा टेंस, गोल्ड एंड सिल्वर। ये प्रेजेंट में है, गोल्ड और सिल्वर प्रेजेंट में भी है, ठीक है। ये हमारे प्रेशियस मेटल हैं, प्रेजेंट में भी है। ऐसा तो है नहीं क्या लिया जाके वो जाके मतलब सस्ते हो जाएंगे। सिल्वर जैसे गोल्ड एंड सिल्वर हमारे आयरन के रेट पर आ जाएंगे, वो सारे प्रेशियस मेटल हैं क्योंकि वो कम है ना। तो यहाँ पे देखो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर आर, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आर आएगा। वो क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि प्रेजेंट में गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, हमारे प्रेशियस मेटल्स हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आर। तो ये हमारे वर्ब्स के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से आप नोट कर दी चाहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए आप भी। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, शी डैश मी स्टॉप द कार। शी डैश मी स्टॉप द कार। यहाँ पे देखो डैश की जगह पे क्या आ सकता है, शी, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है हमारे, शी आस्क, मेड, गॉट, टेल। शी आस्क, शी मेड, शी गॉट, शी टेल। तो यहाँ पे देखो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, मेड। शी मेड। ड्राइवर को हम बोलते हैं ना, उसको हम वो कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं कि हाँ तुम बस रोक दो। तो उसने क्या किया, उसको मेड किया, हम लोग ने उसको मेड किया बस रोकने के लिए, तैयार किया कि तुम बस रोको। तो उसने यहाँ पे क्या किया, शी मेड मी स्टॉप द कार। उसने मुझे कार रोकने के लिए प्रोवोक किया एक तरह से, मतलब या प्रोवोक क्या, एक तरह से मतलब उसने मुझे कार रोकने के लिए विवश किया, ये बोल सकते हैं। हाँ अगर हिंदी में बोले तो विवश किया या ऐसा कुछ। तो शी मेड मी स्टॉप द कार। इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें देखना है कि यहाँ पे राइट कौन सा वर्ब यूज़ होगा। तो यहाँ पे मेड हमारा वर्ब यूज़ हो रहा है। चौथा हमारा कौन सा है,
यू प्लीज़ गो देयर, ठीक है। या फिर इससे थोड़ा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, ही स्मोक 2 years अगो, ही डैश स्मोक 2 years अगो, ठीक। ही स्मोक 2 years अगो। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, ऑट टू, यूज टू, माइट, कुड। अब देखो यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। तो ही स्मोक 2 years अगो, वो 2 साल पहले स्मोक किया करता था। अब यहाँ पे हमारे जब वर्ब्स पढ़ रहे थे तो मैंने एक वर्ब बताया था कि जब हम पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करने के लिए एक वर्ब का यूज़ करते हैं, वो हमारा कौन सा था, यूज़ टू। जैसे कि मैंने उसमें एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूँ अभी तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं कहीं पे और जॉब लेने जाऊँ, मैं बोल दूँ कि मैंने यहाँ पढ़ाया है, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलूँगा, आई यूज़ टू टीच दिस एंड दैट सब्जेक्ट। तो वैसे यहाँ पे देखो मैं अपना कुछ वो बता रहा हूँ ना कि मैं ये चीज़ करता था, तो यहाँ पे देखो ही स्मोक 2 years अगो, ये भी तो कुछ चीज़ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है। तो देखो कब कर रहा था, ये 2 साल पहले। तो इसके हुए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज़ टू, ही यूज़ टू स्मोक 2 years अगो, वो 2 साल पहले स्मोक क्या करता था। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन आएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। बस अगर हम देखो कोई कोई होता है कि राइमिंग से ही पता लगा लेता है, वी विल, जिसका मतलब रीडिंग वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादा सही होता है, वो समझ जाता है कि हाँ इसके बाद ये आएगा। लेकिन हमें ऐसे तब करना है जब हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर हमें आता है तो उसको हम लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। जैसे वी विल ट्राई अगेन, गोल्ड एंड सिल्वर आर, शी मेड मी, स्टॉप द कार, ही यूज टू स्मोक 2 years अगो। तो ये सारे देखो राइमिंग में बन रहे हैं, लेकिन हमें राइमिंग पे नहीं जाना है, राइमिंग पे नहीं जाना है। ये चीज़ कभी कभी सही होती है, लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली इसको पढ़ते हैं तो वो हमेशा सही रहेगा, ठीक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, हमारा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में हमारे क्या पढ़ना होता है, ए एन और द की हमें जो यूज़ होता है, आर्टिकल हमारे क्या होते हैं, ए एन द, ठीक है। ये हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली। इसका हम यूज़ करते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में नाउन से पहले, तो उससे जो हमें पता चलता है कि मतलब हमारा सेंटेंस किस फॉर्म में जा रहा है, मतलब कोई मतलब डिटेल, मतलब कोई स्पेसिफिक है, कोई मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे दा यूज़ होता है। ऐसा अगर कॉन्सोनेंट है तो हमारा ए यूज़ होता है, अगर हमारा वॉवेल है तो एन यूज़ होता है। तो इन्हीं सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या आता है, यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, ए और एन का यूज़, ए फॉर एप्पल जो होता है हमारा, उसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, और एन का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो बेसिकली हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि एन का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे कुछ वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं एक अल्फ़ाबेट में, मतलब सॉरी पूरे अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जो 26 हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें ये हमारे कुछ वॉवेल्स होते हैं। बाकी जो रेस्ट यहाँ पे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ए, और बाकियों के साथ वॉवेल्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आता है, इसके यूज़ करने से पहले हम इसको कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा पहला रूल क्या आता है, द आर्टिकल ए इज़ यूज बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्स्टेंट साउंड। एक कॉन्स्टेंट साउंड है, अगर कॉन्स्टेंट साउंड का मतलब अगर हम बोल रहे हैं और लास्ट में ए, ई, आई, ओ के अलावा हम क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ ए यूज़ करेंगे। अगर साउंड भी आ रहा है, साउंड का मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, राज इज़ अ यूनिवर्सिटी ठीक, राज इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या अभी बताया था, द आर्टिकल ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अगर वर्ड बिगिन कर रहा है तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। राज इज़ अ, राज यहाँ पे क्या है, राज इज़ यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ए यूज़ किया है, ठीक। अगर ये चीज़ वॉवेल में होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एन, अगर ये हमारा वॉवेल साउंड करता। तो ये हमारा था पहला एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरे पे हम चलते हैं, ए एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास और थिंग और अ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है,
अ टाइगर इज़ अ फियर्स बीस्ट। अ टाइगर इज अ फियर्स ठीक। देखो अ टाइगर इज़ अ फियर्स बीस्ट, क्या ए और एन कहाँ पे यूज़ होगा? अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, मतलब कि अगर वो एक प्लूरल हम कुछ लेते हैं और वो काउंटेबल है एक ग्रुप में, तो जो उसको हम क्या लेंगे, उसमें भी हम ए लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला था अ पीपल शुड ओबे हिज टीचर। ठीक है, अ पीपल ऑफ शुड ओबे हिज टीचर, सभी लोगों को टीचर्स का बात मानना चाहिए। तो वहाँ पे देखो सभी लोग हैं, तो हमने काउंटेबल था और एक ग्रुप था, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक था सेकेंड एग्जाम्पल, ए का यूज़ कहाँ पे करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अभी तक हमने ए पढ़ लिया, अब आते हैं एन पे कि एन कहाँ पे यूज़ होगा। तो एन हमें पहले पता है, ए आई ओ यू जो है, अगर वर्ड का स्टार्टिंग इससे हो रहा है तो उसके पहले हम ए एन लगा देंगे। लेकिन अगर हमें और डीप पे पढ़ना है तो यहाँ पे एग्जाम वो उसका वो दिया हुआ है एक रूल क्या इसके बारे में बताया गया है कि एन कहाँ पे यूज़ होगा। तो ए एन इज द आर्टिकल एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वोवेल साउंड। वो तो ऑब्वियस है कि मैंने पहले स्टार्ट में बताया ए आई यू यू है जो, वो वोवेल साउंड से होगा, तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे? एन। फॉर एग्जाम्पल प्रेम इज़ एन इंटेलिजेंट लॉयर, हरीश इज़ एन हॉनेस्ट लेबर। ठीक है, तो देखो प्रेम इज़ एन इंटेलिजेंट लॉयर, इंटेलिजेंट जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, और आई क्या हमारा? वॉवेल है, और वॉवेल में हम क्या यूज़ करते हैं? एन। फॉर बस सिंपल इतना हमें याद करना है। उसके बाद क्या है? ए और एन इज़ यूज्ड एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर कोई ये बोल दे, एक वो है जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, हुर्रा, अलास, तो अगर इन सब सेंटेंसेस का यूज़ हो रहा है, इन सब वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, तो उससे पहले भी हम क्या यूज़ कर देंगे? एन यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल व्हाट एन इंटरेस्टिंग पोएम। ठीक है, व्हाट एन इंटरेस्टिंग पोएम, इसमें तो समझ लो आई यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ बात नहीं है। उसके बाद देखो ए और एन इज़ यूज एक्सप्लेनेशन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का यूज़ हम कब करेंगे? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब जैसे कि वॉट अ प्रिटी डॉल, अगर वो एक प्रिटी डॉल है तो वहाँ पे वॉट अ। ठीक है, तो वॉट के साथ हम क्या, प्रिटी डॉल से पहले हम क्या यूज़ करेंगे? ए, ना कि एन। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? वॉट अ लवली ब्रिज। वॉट अ लवली ब्रिज जैसे हम ऑब्वियसली पढ़ते हैं या कहीं बोलते भी हैं, वॉट अ लवली गाय, वॉट अ लवली ब्रिज, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? ए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि ए कहाँ पे यूज़ होगा, एन कहाँ पे यूज़ होगा। ए और एन इज़ यूज इन इट्स ओरिजिनल सेंस ऑफ वन और एनी। तो देखो ए और एन का यूज़ वहाँ भी करेंगे जब जहाँ इसका मतलब जैसे इसका एक खुद का मीनिंग भी तो है, तो उस खुद की मीनिंग को भी हम ए और एन में हम यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर ए और एन का मतलब इनका खुद का तो भी कुछ वैल्यू होगा, मतलब खुद का भी तो कुछ मतलब कहीं पे यूज़ हो रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम सिर्फ रूल से बेसिस पे इसको डिफाइन कर दें कि ये ऐसे ही होगा तो ये ए यूज़ करेंगे। इनका खुद का क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो यहाँ पे क्या है? ए और एन इज़ यूज बिफोर ए इज इन इट्स ओरिजिनल सेंस, हम इसके ओरिजिनल सेंस में यूज़ करेंगे। तो वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं? वो सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होते हैं, शी नीड्स अ पेट, उसे एक पेट चाहिए, तो शी नीड्स अ पेट। अब एक पेट है तो पेट उसको कितने चाहिए? एक चाहिए, तो एक के लिए क्या यूज़ करते हैं? ए, तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे? ए। अब तो देखो दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो देयर इज़ अ 12 इंचेस इन अ फुट। यहाँ पे 12 इंचेस इन अ फुट, फुट कितने हैं? एक, और इंचेस कितने हैं? 12, तो देयर इज़ अ 12 इंचेस इन अ फुट। फुट हमें एक है, तो वहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, तो सिंगुलर के लिए हम ए यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने ए यूज़ किया है। ए और एन is used before singular countable noun when it is mentioned for the first time representing no particular person or things. A woodcutter has an axe. A peon come to my cabin. ठीक है, ए और एन वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेंशन होते हैं पहली बार। देखो फॉर एग्जांपल अ वुड कटर, एक जो मतलब लकड़ी काटने वाला होता है, अ वुड कटर हैज़ एन एक्स। हम कहाँ यूज़ करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल हो, सिंगुलर हो और नाउन हो, वहाँ पे यूज़ करेंगे। व्हेन इट इज़ मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो वो पहली बार मेंशन किया जाता है, रिप्रेजेंटिंग नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्सन और पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो।
तो वहाँ पे पियून कम टू माई कैबिन। अब यहाँ पे पियून कौन है वो हमें क्लेरिफाई नहीं है, लेकिन हमें बहुत बताना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। अ पियून केम टू माई कैबिन। अब यूज़ ऑफ द पे आते हैं। यूज़ ऑफ द इज़ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या है, द। और इसको डेफिनेट क्यों बोलते हैं वो आप हमें कमेंट में बताएंगे, इसको हम डेफिनेट क्यों बोलते हैं। तो द देखो, द यहाँ पे क्या हमें ये आर्टिकल को यूज़ करना है, द को, और उसके बाद इस पर कुछ बेस्ड हम वो करेंगे एग्जाम्पल्स। द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज इन सच अ वे व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग वन ऑलरेडी मैंशन, ठीक है। गिव मी द स्टोरी बुक विच यू लेंट yesterday. The mobile you want is out of the stock today. देखो, अब यहाँ पे जब डेफिनेट का हम बात करते हैं, वो आप तो हमें बताएंगे डेफिनेट कहाँ पे यूज़ होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो डेफिनेट तो हम नहीं बताएंगे, इसका मतलब डेफिनेट का मतलब कि मतलब कैसे होता है डेफिनेट, यहाँ पे द का डिनोट करते हैं कि ये डेफिनेट आर्टिकल है, वो आप तो हमें बताएंगे। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल में लेके इससे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे यूज़ होगा, वैन वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, द। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी द स्टोरी बुक विच यू लेंट yesterday। अब देखो, ये स्टोरी बुक तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कौन सी चाहिए, वो वाली स्टोरी बुक चाहिए जो तुमने मुझसे कल ली थी। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, द स्टोरी बुक, गेट मी द बुक यू लेट मी yesterday। तो यहाँ पे गेट मी द बुक यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि जो तुमने मुझसे कल ली थी वो मुझे चाहिए, ना कि कोई और। तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्या हुआ, वो बुक जो तुमने कल मुझसे ली थी, तो इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, द। अब देखो, बिफोर नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे द ताजमहल बोलते हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, तो द ताजमहल हम बोलते हैं, तो द ताजमहल, ठीक है। तो द इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड में एक ही है, ठीक, और वो मॉन्यूमेंट है, तो इसलिए भी यूज़ करते हैं। बिफोर नेम ऑफ रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल बुक्स ने, ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर मॉन्यूमेंट्स है तो उसमें हमने द यूज़ किया है। अगर माइथोलॉजिकल बुक है, द रामायण बोलते हैं, द भगवद गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे एक होली बुक्स है, और ये हमारे माइथोलॉजिकल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द। बिफोर नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, दी साइबेरियन आइलैंड, दी अंडमान एंड निकोबार, दी हिमालयस सबसे फेमस, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एक मतलब स्पेसिफिक है कि हाँ ये सबसे बड़े हैं, ये सबसे ऊंचे हैं, ये सारे क्या बता रहे हैं, एक तरह से एक डिग्री बता रहे हैं। तो वही मैं बोल रहा था कि इसको डिग्री की तरह से रिलेट कर सकते हैं, ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको पढ़ना है तो आप बता सकते हैं कि हाँ अगर ये सबसे बड़ा है, ये यूनिक चीज़ है, तो यहाँ पे हम द यूज़ कर देंगे, ठीक। द इज़ नॉट, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, द इज़ नॉट यूज बिफोर नेम्स ऑफ सिंगल आइलैंड, एग्जाम्पल सिलिसी, सुमात्रा, श्रीलंका। देखो, अगर एक सिंगल आइलैंड है तो वहाँ पे द का यूज़ हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल दी श्रीलंका नहीं बोलेंगे क्योंकि श्रीलंका एक ही है, ठीक है, एक से ज़्यादा तो है नहीं श्रीलंका, और कोई स्पेसिफिक एक श्रीलंका में है तो उसको हम द श्रीलंका नहीं बोलेंगे, वो एक है, एक आइलैंड है, तो एक ही हमें कंसीडर करेंगे और उसको सिर्फ श्रीलंका बोलेंगे, ना कि द श्रीलंका, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब देखो, ये तो हो गया ए और एन, और द हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हमने सीख लिया, ठीक है, कि ए एन और द। तब भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप बताइएगा। अब देखते हैं कि ज़ीरो आर्टिकल क्या होते हैं। ज़ीरो आर्टिकल से जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ज़ीरो आर्टिकल, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ ना हो रहा हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब अगर ये तो आपको मतलब पिछले का समझ में आ गया तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पर बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अगर ज़ीरो आर्टिकल आपको समझ में आ गया तो आप ये है कि आप जो अभी तक पढ़ा है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ज़ीरो आर्टिकल अगर समझ में आ गया कि यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ होगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है वो बता सकते हैं जहाँ पे आर्टिकल यूज़ होगा, ठीक है।
तो समझ में आई ये बात? अगर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने ये ज़ीरो आर्टिकल समझ लिया तो आपको ज़ीरो आर्टिकल तो आपने पढ़ ही लिया कि अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपको ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ होगा, तो वहाँ पे जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा वो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे यूज़ होना है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो ये अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया, ज़ीरो आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल, तो आपको जो लास्ट दो हैं ए एन और द, अगर ये आपको समझ में नहीं भी आया है तो भी चलेगा। एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस, इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस, अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलेगा, ना कि अगर आप पीछे बिल्कुल नहीं समझ में आया और ज़ीरो आर्टिकल आप सोच रहे एकदम रट के चले जाएंगे और नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ बस ये है कि इससे आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा। देखो ज़ीरो आर्टिकल क्या होते हैं, मीन्स नो आर्टिकल रिक्वायर्ड बिफोर मैन लाइफ डेथ आर्ट साइंस। चलो मैं ये लिख दे रहा, आप भी नोट कर लीजिए इसको। बिफोर, ज़ीरो आर्टिकल कहाँ नहीं यूज़ हो, ज़ीरो आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है, बिफोर मैन लाइफ डेथ आर्ट साइंस व्हेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैन लाइफ डेथ आर्ट साइंस, इन सब के पहले क्या इन सब में ज़ीरो आर्टिकल यूज़ होता है, यानी यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैन इज़ मोर्टल, मैन क्या है, एक वो है जो मतलब मरता जीता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन इज़ मोर्टल। अब देखो ज़ीरो आर्टिकल हमने कहाँ बताया था कि ज़ीरो आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़ीरो आर्टिकल का मतलब है कि कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, मैन इज़ मोर्टल, मैन यहाँ पे हमने क्या बताया, जहाँ पे मैन लाइफ डेथ इन सब का यूज़ होगा वहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल यूज़ होता है। तो ज़ीरो आर्टिकल का मतलब यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे मैं द मैन इज़ मोर्टल, द मैन क्या होता है, मैन तो कॉमन है ना, कॉमन मैन। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मैन इज़ मोर्टल, तो मोर्टल में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ज़ीरो आर्टिकल, यानी कि कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो राकेश इज़ पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो राकेश इज़ पोस्ट मास्टर, सॉरी राकेश इज़ अ पोस्ट मास्टर। यहाँ पे देखो हमने आ तो नहीं ले बोला, ठीक है, आ यहाँ पे लग रहा होगा गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, राकेश इज़ पोस्ट मास्टर, तो यहाँ पे सही है। तो उसके बाद देखो क्या है, आई लाइक टू सॉल्व मैथ्स। अब बुक है, साइंस है, मैंने बोला है, तो साइंस यहाँ पे देखो क्या है, मैथ्स, मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे साइंस इससे रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, नेम ऑफ बुक है मैथ्स का, मैथमेटिक्स, तो आई लाइक टू सॉल्व मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तो इसी को लिए बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल। जहाँ पे ये मैन लाइफ डेथ आर्ट साइंस इन सब से रिलेटेड बात होती है, वहाँ पे हमें आर्टिकल हटा देने होते हैं। अगर लगा है तो वो गलत है, और अगर गलत है तो वहाँ पे आपको उस चीज़ को मार्क कर देना है कि ये चीज़ गलत है, तो उसके आपको नंबर मिलते हैं। जब से वो होता है ना कि फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो उसमें एक सेंटेंस में ऐसे ही एक दे दिया जाएगा, उसमें यहाँ पे बीच में आई लाइक टू सॉल्व अ मैथमेटिक्स बुक, तो आ मैथमेटिक्स बुक गलत है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ मैथमेटिक्स बुक, ठीक। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये पूरा थ्योरी ही था, इस पर ये पूरा बस आपको थ्योरी समझानी थी। उसके बाद बस आते हैं सीधे इसका वो जो करते हैं क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर आर्टिकल फिनिश। अगर इस पर कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप पॉइंट वाइज कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपकी डाउट क्वेरी ले लूँगा। देखो पहला एग्जांपल क्या है, ही इज़ अनलकी मैन, ही इज़ डैश अनलकी मैन, ठीक, पहला। दूसरा क्या है, द लॉयन डैश, द लॉयन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट। थर्ड हमारा क्या आता है, आई ईट एन एग डैश डे,
ठीक। अब देखो यहाँ पे ही इज़ अ लकी मैन। अब मैं यहाँ पे पहले का एग्जांपल, आप पहले का वो ऑप्शंस दे रहा। ही इज़ द अनलकी मैन, ही इज़ एन अनलकी मैन, ही इज़ अ अनलकी मैन, और ही इज़ नो आर्टिकल, मतलब कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, डायरेक्ट जो है ही इज़ अनलकी मैन ऐसा होगा। इसको आप जरा सा अपने से करने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो ही इज़ क्या आएगा, ही इज़ एन अनलकी मैन। वो एन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा AEIOU, यहाँ पे हमारा वॉवेल यूज़ हो रहा है, और वॉवेल यूज़ होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एन आ जाता है, तो ही इज़ एन अनलकी मैन। इतना क्लियर। अब देखो द लॉयन इज़ किंग ऑफ बीस्ट। देखो अब यहाँ पे द लॉयन इज़, अब यहाँ पे क्या होगा, के हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ए। द लॉयन इज़ अ किंग ऑफ बीस्ट। थर्ड देखो हमारा क्या है, आई ईट एन एग डे। अब डे के सामने हमें क्या दिख रहा है, डे हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और डे के पहले हमारा क्या यूज़ होगा, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, आई ईट एन एग कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आ। बस इतना ही करना है। अगर आपको दा का एग्जाम्पल देखना है, दा का एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा। ये देखो दा का एग्जाम्पल, गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। जैसे मैंने दा का पढ़ाते टाइम बताया था कि मुझे वो वाली बुक चाहिए जो तुमने मुझसे ली थी कल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुक की जगह क्या आ गया है, अम्ब्रेला आ गया है, ठीक है। गिव मी अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे मैंने पूरा नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा, क्योंकि वो अम्ब्रेला तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेसिफिक अम्ब्रेला कौन सा है, जो मैंने तुमको दिया था, तो इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, दा। जहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ ज़्यादा आती है तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, दा का, ठीक है। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर स्कूल। और बाकी आप प्रिपेयर करते रहिए, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं इस में, आप गूगल से निकाल के आप सॉल्व करिए, और जो नहीं आ रहे हैं उसको बस आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, गॉड ब्लेस यू, एंड आप सब अच्छे से प्रिपेयर करिए। मेनली फॉर्म आने वाले होंगे एयरफोर्स XY और NDA के। NDA का तो आ चुका है, आप अब अपना एयरफोर्स XY और नेवी का तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म आने वाले हैं, उसको फिल कर दीजिए, और लगातार आप यहाँ पे सीरीज़ को देखते रहिए। तो थैंक यू, दिस इज सोनी अगेन साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर स्कूल। हैव अ गुड डे।